Assalamu alaikum. Today we are going to start our model paper number 175, and the department is Finance Department, Punjab Treasury and Account Service. The first MCQ is identify the word most opposite in meaning to viable. So जो पहला हमारे पास MCQs है उसमें हमने वर्ड ऑपोजिट बताना है वाइबल का। वाइबल का अगर हम वर्ड को देखें इट मीन वर्केबल, वाइबल मीन वर्क एबल। सो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? हमें ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है अनवर्केबल। सो सी इज़ द राइट आंसर। अगर हम इसके बाकी के तीन एमसीक्यूज जो इसके बाकी के तीन ऑप्शन हैं उनको भी देखें तो फर्स्ट वन इज फिजिबल। फिजिबल मीन होता है feasible mean is suitable, suitable, and the second option is motionless. Motionless means not moving, not moving. Next one is unworkable, and the D option is corrective. That means undesirable. Okay. सो बाकी के प्रीवियस पेपर्स की तरह हम हर एमसीक्यूज के चारों ऑप्शंस को देखेंगे। तो चारों ऑप्शंस को देखने से ये होता है कि हम एक एमसीक्यूज करने की बजाय चार चार एमसीक्यूज को वहाँ पर सॉल्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज, वो है अफ्रीका, जो कि सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है जिसमें अफ्रीका जो है वो सेकंड नंबर पर आता है और एशिया जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। सेकंड नंबर पर अफ्रीका आएगा, साथ में इसके मेंशन कर देता हूँ। और थर्ड नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड वन। और फोर्थ नंबर पर आएगा साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पर आएगा हमारे पास एंटार्क्टिका, ये आएगा फिफ्थ एंटार्क्टिका। सिक्स नंबर विल बी यूरोप, यूरोप, एंड द लास्ट सेवेंथ इज ऑस्ट्रेलिया। ये थे हमारे ऑल कॉन्टिनेंट। इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है और हर कॉन्टिनेंट की नंबर वाइज अगर हम ग्रेडिंग करते हैं तो फर्स्ट वन एशिया, द वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट एंड फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज एशिया। और एशिया के अंदर भी 50 प्लस जो है वो कंट्रीज आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, जितने भी हमारे ये मिडिल एशिया में आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं 50 के राउंड अबाउट कंट्रीज एशिया के अंदर आते हैं। इसी तरह एशिया, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जिसमें लिखा है जी एंगर व्हाट इज एन एंशियंट सिटी ऑफ, एंगर व्हाट इज एन एंशियंट सिटी ऑफ कंबोडिया। ये कंबोडिया का जो कदीम शहर है कंबोडिया। नेक्स्ट वन, एट द इवेंट ऑफ मिराज, शब मिराज का वाक़या आप लोगों को आइडिया होगा, जिस रात आप वसल्लम ने आसमानों की सैर की थी और उसी रात 5 नमाज़ों का तोहफ़ा आप वसल्लम को आप वसल्लम की कौम, आप वसल्लम की जो थी उम्मत मुस्लिमा कौम को दिया गया था। फर्स्ट पहले तो ये 50 नमाज़ों का था, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के डिस्कशन के बाद ये कम होकर 5 नमाज़ों पर आ गया। नेक्स्ट वन है हु प्रेजेंटेड द पुअर मैन बजट ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंटरिम गवर्नमेंट। तो लियाकत अली खान जो थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने प्रेजेंट किया था। और लियाकत अली खान के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इन्हें असैसिनेट किया गया था। असैसिनेट मीन्स कत्ल किया गया था 16 अक्टूबर 1951 को। और ये जो बजट है इन्होंने पुअर मैन बजट, ये बजट इन्होंने पेश किया था 28 फेब 1947 को। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 28
फेब 1947 को इन्होंने ये प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, उसकी तरफ चलते हैं। एमसीक्यू 6 के अंदर है द फर्स्ट चेयरमैन और सेनेट वाज। तो पहले जो चेयरमैन सेनेट के थे वो हबीबुल्ला खान मवद थे, जो पहले चेयरमैन थे। और अगर हम करंट चेयरमैन की बात करें तो वो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी। तो यहाँ पर मैं इसको साथ मेंशन कर देता हूँ। करंट CHAIRMAN चेयरमैन ऑफ सेनेट इज यूसुफ रज़ा गिलानी। तो ये जो है ये करंट चेयरमैन है सेनेट के। आगे हम करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। चेंज द नरेशन। ही लुक्ड एट द बॉय सडनली एंड आस्क्ड हिम व्हाट डिड यू रन अवे फॉर। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। ही लुक्ड एट द बॉय सडनली एंड आस्क्ड him what he had run away for. Next is which country was the host of FIFA 2018 World Cup? 2018 वर्ल्ड कप रशिया ने होस्ट किया था। और 2022 जो है वो कतर ने होस्ट किया था। 2000 2022 जो है वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, वो कतर ने होस्ट किया था। एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो आ रहा है वो 2026 में आ रहा है, 2026 में। और ये होस्ट करेंगे 16 कंट्रीज़ हैं जो कि इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। मज़ीद कंट्रीज़ की लिस्ट आप गूगल करके वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ एन एंडेमिक डिजीज़। एंडेमिक डिजीज़ होती है डिजीज़, ये ऑप्शन है, डिजीज़ जनरली प्रिवेलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर डिजीज उसको हम एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। और अगर डिजीज़ विद द हाई इंसिडेंस ऑल ओवर द कंट्री है उसको हम पेंडेमिक डिजीज़ कहेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, इसको अगेन यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया रहे। पेंडेमिक डिजीज़ ऑल ओवर द कंट्री। नेक्स्ट, डिजीज अफेक्टिंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ओल्ड। अंडर 5 ईयर ओल्ड काफ़ी डिजीज हैं जो कि अफेक्ट कर सकती हैं बच्चों को। वो सारी की सारी यहाँ मेंशन नहीं की जा सकती। यू कैन सर्च ऑन गूगल। डिजीज ब्रॉट टू द कंट्री बाय ट्रैवलर्स एंड लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक एनिमल्स को कहते हैं, तो वो भी बहुत सारी जो है डिजीज हो सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द 11 इन बाइनरी। बाइनरी के अंदर 11 क्या चीज़ है? तो 11 को जब हम इसकी फैक्टराइज करते हैं, 2 5 ज़ा 10, यहाँ से 1 कैरी हम उसको साइड पे लिख लेंगे। फिर 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी साइड पर आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और कुछ कैरी नहीं बचा तो हम 0 रख लेंगे यहाँ पर। और इनको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस जगह से, 1 फिर 0 1 एंड 1। ये जो आप देख रहे हैं ये बाइनरी है। नेक्स्ट है द फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट वन का मैं आपको यहाँ पर निशान लगा दूँ, 1 0 डबल 1। नेक्स्ट है द फर्स्ट चाइल्ड वाज हु एक्सेप्टेड इस्लाम। तो पहले जो चाइल्ड जिसने इस्लाम को कबूल किया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। इनकी उस वक़्त एज 10 या 11 10 या 11 साल के दरमियान थी जब इन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। नेक्स्ट, अमीर तैमूर इन्वेडेड इंडिया। इन्वेडेड मीन्स कंकर करना, फतह करना। 1398 को अमीर तैमूर ने जो है इंडिया को कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट, 40 मल्टीप्लाई 5.9। तो ये सिंपल है, आप इसको सिंपली तौर पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसको पॉइंट ख़त्म करके करना चाहें तब भी बहुत ही इजी तरीके से आप इसको पॉइंट ख़त्म करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर है 40 और मल्टीप्लाई 5.9। सिंपल तो आप एक दूसरे को ऊपर नीचे लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको पॉइंट खत्म करने की तेजी से कर रहा हूँ, पॉइंट नीचे 1 एंड देन 0। ठीक है, यहाँ से पॉइंट रिमूव हो जाएगा जैसे हम नीचे वो 10 लेंगे। यहाँ से पॉइंट रिमूव करने के बाद नेक्स्ट हम इसको 10 1 ज़ार 10 और 10 4 ज़ार आ जाएगा 40। 4 को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे 59 के साथ
4 मल्टीप्लाई 59, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 236। तो ये हमारा इसका ए ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 436, मीन के 6 आ रहा है, ऐसा नंबर उसमें 6 आ रहा है, तो इन चारों ऑप्शन में 6 इसी नंबर के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट है फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद वर डिजाइंड बाय, तो फैसल मॉस्क तुर्किश आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन की थी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा एमसीक्यूज नंबर है 15। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच कंट्री हैज स्टार्टेड वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, तो वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन जर्मनी ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट, एगाटला कंस्पिरेसी वाज इंस्टिगेटेड बाय, इंस्टिगेटेड मीन बिगिन करना, स्टार्ट करना, कॉन्स्पिरेसी। अब ये जो एगाटला है, एगाटला एक ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है वहाँ की एक सिटी का नेम है, क्योंकि ये जो कंस्पिरेसी वहीं से स्टार्ट हुई थी, डेट्स वाई इसको एगाटला कंस्पिरेसी कहा जाता है। ये मुजीबुर रहमान ने स्टार्ट की थी। इसकी कॉन्स्पिरेसी के बारे में आप डिटेल में, फुल डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑन गूगल के ऊपर पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको, वीडियोस को लंबी हो जानी है इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकता। इसमें वजह से आपको ये बताऊंगा कि अगरतला कॉन्स्पिरेसी में मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान की फुल ऑन राइट्स लेना चाह रहे थे, और इसलिए उन्होंने 6 पॉइंट एक एजेंडा भी पेश किया वेस्ट पाकिस्तान के सामने, और वेस्ट पाकिस्तान ने फिर इनको गिरफ्तार करवा दिया। तो गिरफ्तार करवाने के बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोग, जो कि बांग्लादेशी लोग आप कहलाए जाते हैं, उन्होंने जब मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार होते देखा तो उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और फिर मुजीबुर रहमान जो है वहाँ पर रिलीज़ भी हो गए बाद में। और 1971 की एक वार हुई, और उसके अंदर जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेट हो गया और एक अलग कंट्री बन गया, जिसका नाम बांग्लादेश रख दिया गया। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो एज है वो मिनिमम एज कंसिडर की जाती है, बिकॉज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमने इस चीज़ का पढ़ा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठाया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, डैश इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डैम है वो तरबेला डैम है। और अगर इसी एमसीक्यूज के अंदर चेंजिंग आ जाए, स्मॉलेस्ट डैम के बारे में पूछा जाए, तो उसका आंसर होगा वाटसक डैम इज द पाकिस्तान स्मॉलेस्ट डैम। तपेला डैम जो कि इंडस रिवर के ऊपर बनाया गया है, यहाँ पर इसको मेंशन भी किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड एबल मीन्स, लॉर्ड एबल का मीन क्या होता है? लॉर्ड एबल मीन होता है काबिल तारीफ। तो काबिल तारीफ का यहाँ पर अगर आप देखें, कमेंड एबल, ये है हमारे पास इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास laudable means commendable. Next one, when did jihad become mandatory in Islam, और ये इस्लाम में मैंडेटरी हुआ था 2 हिजरी को। रमजान इज द डैश मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, 9th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, which was the first country who recognized Pakistan after his independence. ईरान, ईरान वो पहला कंट्री है जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था, पाकिस्तान की जो है इंडिपेंडेंस के बाद, और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था 22 अगस्त 1947 को। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देता हूँ, 22 अगस्त 1947 को ईरान ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। नेक्स्ट वन, हु इज द 39 चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूएस आर्मी, तो 39 चीफ ऑफ स्टाफ को अभी हम नहीं देखेंगे, जो करंट चीफ ऑफ स्टाफ है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जो करंट है वो है रैंडी ए जॉर्ज, EORG, ठीक है। ये है जो करंट चीफ स्टाफ है यूएस आर्मी के। और जो है अगर 39 की बात करें तो वो सी ऑप्शन होगा। तो सी अगर आएगा तो करंट के बारे में पूछा जा सकता है, या 41 के चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसको, जो करंट इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, इसको आप अपने तौर पर भी चेक कर लिया करें, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी चीफ ऑफ स्टाफ या किसी भी इदारे का
जो एक ओहदा है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 24 17th मीना मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये जॉर्डन में हेल्ड हुआ था। जो 17th मीना की वो है इकोनॉमिक फोरम है एक, वो हेल्ड हुआ था जॉर्डन में। नेक्स्ट वन इज इन अ ग्रुप ऑफ 550 स्टूडेंट 42% गो टू अ टूर, हाउ मेनी स्टूडेंट गो टू द टूर? तो ये नीचे इसका सोल्यूशन भी मौजूद है, अगर समझ में ना आए तब भी हम इसको सॉल्व इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट वन प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। 24 कैरेट जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है। इन विच ईयर डिड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999 में हुआ था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। कारगिल जगह के नाम है। दी वर्ड एग्रीकल्चरल शॉट, एग्रीकल्चर शॉट जो है ये क्रिकेट में यूज़ किया जाता है। क्रिकेट में यूज़ किया जाता है। इसकी एक आध वीडियो जो आप यूट्यूब में शॉर्ट्स में देख सकते हैं एग्रीकल्चर शॉट की, ताकि आपको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन का मेथड है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा सकूँ। यहाँ पर ये जो है ना 11 माइनस टू, इसने तो 11 टू 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, ये स्टेप ओके, और ये भी स्टेप ठीक है। इससे आगे इसने इसको मल्टीप्लाई किया है, 8 9 72 और 5 9 45। इसमें आप यूँ कर सकते हैं कि इसमें आप 9 कॉमन ले लें, ठीक है। इसमें आप जैसे ही 9 कॉमन लेंगे दोनों के अंदर, तो अंदर रह जाएगा 8 माइनस 5। हमने वो भी ठीक है, लेकिन हमने शॉर्टेस्ट मेथड करना होता है। हमारे पास एक एमसीक्यूज़ के लिए पीपीएससी एग्ज़ाम के अंदर टाइम कम होता है, तो जो शॉर्टेस्ट ईज़ीएस्ट मेथड होता है उसको चूज़ किया जाए, ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके, ठीक है। अब ये 3 चीज़ से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9। ओके। Next one is two Pakistani test cricketers have got out on 199 runs. One of them was Yunus Khan, and who was the other? The second one was the Mudassar Nazar. 31 MCQs. Charles de Gaulle Airport is situated in Paris. ये पेरिस में situated है। Which province of Pakistan is known as the Babul Islam? सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध को फतह करने के लिए उसे 17 हमले किए थे, और सिंध के रस्से से ही वो पाकिस्तान में सिंध के रस्से से ही वो इस एरिया में आया था, तो डेट्स वाई इसको बाबुल इस्लाम कहा जाता है। Next MCQs is the Yunus Khan is the first Pakistani to complete 10,000 runs in Test cricket. Who was the first batsman to score 10,000 runs in Test cricket? तो Sunil Gavaskar is the right answer. द एंटोनिम ऑफ सिडोनिम, सिडोनिम का जो एंटोनिम बिल्कुल उसका उलट है वो है अज्यूम नेम। बाकी जो आप इसके तीनों ऑप्शंस देख रहे हैं वो इसके सिनोनिम्स में आएंगे, और इसके जो एंटोनिम है वो एज्यूम नेम में आएगा। वोल्गा इज द मेन रिवर ऑफ, वोल्गा जो है ये मेन रिवर है। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्राज़ील, सेकंड वन इज रशिया एंड थर्ड इज फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो रशिया का मेन रिवर है जिसका नेम है वोल्गा। आगे चलते हैं जी, हमारा एमसीक्यूज नंबर है 36। चिलम जोशी, चिलम जोशी जो है ये फेस्टिवल है कैलाश के लोगों का, कैलाश पर्सन, कैलाश पीपल्स का। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? व्हाट इज सार्क? सार्क को हम पिछली बार भी कई पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सार्क जो है ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब इसमें वर्ड जो है साउथ एशियन यूज हुआ है। साउथ एशियन मीन इसका मतलब ये हुआ कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें साउथ में जो कंट्रीज हैं ये उनकी एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन किसके लिए है? फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए है, ठीक हो गया। अब इसके जो ये बनी है ये 1985 में सबसे पहले, मतलब सार्क जो है इसको बनाया गया था 1985 में। अगर डेट की बात की जाए तो डेट थी 8 दिसंबर, तो मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर 8 दिसंबर
1985 में सार्क की एसोसिएशन बनाई गई थी और इसके अंदर मालदीव भी है, भूटान भी है, श्रीलंका भी है। म्यांमार जो है ये इसका पार्ट नहीं है, तो ये इसमें नहीं आएगा। इस सार्क के जो मेंबर्स हैं वो अराउंड अबाउट 8 मेंबर हैं सार्क के, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट टीवी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट? जो पहला टीवी प्रोग्राम है वो नवंबर 1964 को ब्रॉडकास्ट किया गया। नेक्स्ट है एमिकस क्यूरे इज फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट एंड डिसइंटरेस्टेड एडवाइजर। Amicus Curiae. Next one, which of the following continent has the lowest natural population? नीचे चारों कॉन्टिनेंट लिखे गए हैं। अगर हमने इसी पेपर का सेकंड एमसीक्यू देखा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस और मोस्ट जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सा था? अफ्रीका। एशिया नंबर 1 पर आ रहा था, नॉर्थ अमेरिका नंबर जो थर्ड पर आ रहा था, एंड यूरोप नंबर 6 पर आ रहा था। तो जो यूरोप है इसकी जो लोएस्ट नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। Pakistan National Alliance started protest against the government of Zulfikar Ali Bhutto, ZA Bhutto. What does to be in two minds moan? To be uncertain. ये इंग्लिश के कुछ मुहावरा या कुछ फ्रेजेस होते हैं, तो उसका मीनिंग वैसे का वैसे ही है, टू बी अनसर्टेन। व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15, 20 एंड 25? इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाले, एलसीएम को हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ये आपको बेसिक है, आइडिया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज? एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में लार्जेस्ट जो फॉन्ट साइज है वो 72 ही आ रहा है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्पेलिंग। इसमें जो रॉन्ग स्पेलिंग वो ट्रांसपायर किए हैं, इसके जो स्पेलिंग राइट है वो पी आई आर ई आते हैं स्पेलिंग राइट, बाकी जो है वो स्पेलिंग रोके हैं, इसमें पी आई आर ई आते हैं ट्रांसपायर। विच उमर रूलर वाज फर्स्ट एज अ उमर सानी? तो उमर बिन अब्दुल अजीज राइट आंसर है। विच कंट्री होस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन इन मई 2019? तो चाइना ने होस्ट किया था कॉन्फ्रेंस को एशियन सिविलाइजेशन की 2019 में। साइमन कमीशन इंक्लूडेड इंडियन मेंबर्स? साइमन कमीशन में कोई भी जो है इंडियन मेंबर इंक्लूड था ही नहीं, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में बनी थी, इसको मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, 19 1927। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू से चलते हैं। पाकिस्तान द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट? तो पाकिस्तान का जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट है वो JF-17 थंडर है, और हमने इससे पहले भी अ, उसमें पढ़ा था कि पाकिस्तान की जो पहली एयरलाइंस के बारे में हमने पढ़ा था। पाकिस्तान की जो पहली एयरलाइन थी वो थी ओरिएंट एयरलाइन, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर तो ओरिएंट एयरलाइन का ज़िक्र आ जाता है, ठीक है, ओरिएंट एयरवे का ज़िक्र आ जाता है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसके उसके मुताबिक आपने एयरक्राफ्ट को लगाना होगा, क्योंकि अब इस ऑप्शन में जो है JF-17 थंडर लिखा हुआ है, तो फिर यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जो एयरलाइन ओरिएंट एयरलाइन थी पाकिस्तान में, जो कि मिर्ज़ा अहमद इस्फगानी इनके फाउंडर थे, उन्होंने 29 अक्टूबर 1946 में इसको मतलब कि ऑन किया था। वो इसकी पहली ओरिएंट एयरलाइन थी, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट फाउंड इन पाकिस्तान? ब्यास रिवर जो है ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बाकी तीनों के तीनों रिवर पाकिस्तान में मौजूद है। व्हाट डज द रोमन न्यूमरल सी स्टैंड फॉर? रोमन न्यूमरल सी 100 के लिए स्टैंड होता है, और 10 के लिए हमें पता है जी एक्स यूज़ होता है। 10 1000 के लिए हम एम को यूज़ करते हैं, कैपिटल एम 1000 के लिए यूज़ होता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज 10,000, इसके लिए हम एक्स बार को यूज़ करते हैं, मतलब कि एक्स लिखकर इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन डालते हैं। तो इट नॉट पॉसिबल कि मैं यहाँ पर एक लाइन को डाल सकूँ, तो आप इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा। एक्स बार में लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके। 10,000 को हम एक्स बार से यूज़ करें रोमन न्यूमरल्स के अंदर, और 100 को अभी हम लोग को पढ़ लिया है, ये सी के जो तौर पर यूज़ किया जाता है। इट वॉज काइंड डैश टू हेल्प टू यू टू हेल्प, इट वॉज काइंड ऑफ यू, ठीक है। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, अक्सर सेंटेंस के लिए ऑफ को हम यूज़ कर लेते हैं, इट वॉज काइंड ऑफ यू।
नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसका फाउंडर बिल गेट्स है, उसमें वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इमेज एडिटर होता है, लेकिन फाइल मैनेजर नहीं होता। ठीक है, फाइल मैनेजर तो हार्ड ड्राइव को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये तो हर सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। उसका एमएस ऑफिस सूट से कोई लेना देना नहीं है। सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय, सत्याग्रह जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी ने शुरू किया था। नॉन वायलेंट इनकी मूवमेंट थी। नेक्स्ट है इंग्लिश अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 गेव ओवरराइडिंग पावर्स टू प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट को इसकी अमेंडमेंट अमेंडमेंट कहते हैं, थोड़ी सी तब्दीली। 1973 का जो कानून है वो लॉ है जो अभी तक पाकिस्तान में राइट है, उसमें जस्ट अमेंडमेंट की जा रही होती है। द लेडी फिंगर पीक इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, लेडी फिंगर पीक पाकिस्तान में लोकेट करती है। In MS Access, to create a new table, in which method you don't need to specify the field type and size. Create table in design view, all of these is the right answer. In terms of area, the biggest districts of Punjab, Bahawalpur is the biggest district of Punjab. 59 MCQs. The world famous news magazine Time is being published from United States in 1923 में publish किया गया। Computer mouse was invented by डॉगलस एंगलबर्ट ने इन्वेंट किया था 1964 में। Who is the author of book Politics Among Nation? मॉर्गन थो, ये इनके ऑथर थे, किसके? पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 दिसंबर को। प्रिवेंशन डे के तौर पर 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को जो है वो 10 अक्टूबर को किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, या इसको इस तरीके से मनाया जाता है। और साइंस डे जो है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। SCIENC साइंस डे जो है वर्ल्ड साइंस डे भी इसे हम कह सकते हैं। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को किया जाता है। और 10 दिसंबर जो कि MCQs के अंदर मौजूद है, ह्यूमन राइट्स डे जो है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है हाउ मच आर्मी वाज ब्रॉट टू दी अब्राहा टू डिमोलिश काबा। 60,000 की आर्मी को अब्राहा लेकर आया है ताकि वो काबा को नाउजुबिल्लाह डिमोलिश कर सके। मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ वेदर, जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पाकिस्तान का जो कि इन्वायरमेंट को देख रहा होता है, वेदर को देख रहा होता है। तो मेट्रोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ है वेदर। जो है फॉलोइंग द बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऑरेंज जो है ये बिगेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिटवीन रशिया एंड टर्की इज नेम्ड एज, उसको ट्रक स्ट्रीम कहा जाता है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच ही आल्सो लाइक्स टू ईट स्ट्रॉबेरीज। अब ईट को अंडरलाइन किया हुआ है, इसको वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि वर्ब नहीं होता है कोई भी एक्शन वर्ड जो कि एक्शन किया जा रहा होता है। या मैं इसको लिख भी देता हूँ, एक्शन वर्ड जो होता है। और एडवर्ब होता है जो कि वर्ब के साथ बताया जा रहा होता है, मीन्स के वर्ब के साथ वर्ड में थोड़ी सी एडिशन की जा रही होती है। कि जैसे कहते हैं जी वो रो रहा है, तो अगर हम साथ लगाएं वो ऊंचा रो रहा है, तो ये जो ऊंचा वर्ड हम यूज़ करते हैं साथ में, इसको एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, ही राइट्स वो लिख रहा है, अगर हम लिखें ही राइट्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती से लिख रहा है, तो जो ब्यूटीफुली वर्ड है इसको हम एडवर्ब कहते हैं। मीन्स के वर्ब के साथ जब हम कोई चीज़ को ऐड करते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। मोस्टली जो एडवर्ब है, मोस्टली एडवर्ब जो है वो उनके एंड पर एल वाई आता है, एंड विथ एल वाई। तो एल वाई से जिसके एंड पर एल वाई आता हो उसे हमें आइडिया हो जाता है कि वो एडवर्ब है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन। हमें पता है कि नॉन दो तरह के होते हैं, इसम नेम होता है, इस उर्दू में हम इसमें नकरा इसमें मार्फा पढ़ते हैं। ठीक है, कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन पढ़ते हैं। उसके बाद आगे रिफ्लेक्सिव नॉन, प्रोनाउन, और इस तरह काफ़ी आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं। प्रोनाउन ही शीट को कहते हैं, नॉन नेम होते हैं। और एडजेक्टिव इसकी किसी सिफ्त को कहा जाता है, कोई खूबी होती है, कोई खामी होती है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ ईट तो जो है वो है हमारे पास वर्ब। अगर यहाँ लिखा ही जो है, ही यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक है, और अगर कोई नेम लिखा होता तो वो नाउन होता।
ठीक है? और स्ट्रॉबेरीज़ जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, हीथ्रो एयरपोर्ट इज़ द एयरपोर्ट ऑफ हीथ्रो जो एयरपोर्ट है ये लंदन का एयरपोर्ट है। सिल्वर टंका द बेसिस ऑफ मॉडर्न रूपी वाज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय ये अल्तमिश जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। फाइंड द ऑड वन आउट इसमें हमने ऑड वन आउट को फाइंड आउट करना है। इसका अगर आप पैटर्न देखें 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3 और 7 की पावर 3 तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो जो है ऑड वन आउट 100 आएगा क्योंकि 8, 27, 64 ठीक है 64 के बाद 125 आना चाहिए तो ये 100 जो आ रहा है वो ऑड वन आउट आ रहा है तो 100 इसका ऑड वन आउट है इसका आंसर है। 71 द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा वाज पेंटेड बाय द लियोनार्डो दा विंसी इन्होंने फेमस पेंटिंग मोनालिसा वो बनाई थी। उसके बाद है इन एमएस वर्ड द ट्रेंड सिलेक्शन वन स्क्रीन डाउन तो शिफ्ट प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट वन इज 15 रेशो ये यहाँ पर इजीली सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू यूनाइटेड स्टेट स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्टेड है यूनाइटेड स्टेट का ऑन द क्लीन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस व्हिच कंट्री प्रेजेंटेड इट टू यूएसए फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो इनको पेश किया था। which of the following gases is used in illuminating के लिए जो कौन सी गैस है जो कि यहाँ पर यूज होती है क्या वो नाइट्रोजन है नियोन है मीथेन है या जो है अमोनिया है तो इसका जो सही आंसर है वो मीथेन है तो मीथेन को हम यहाँ पर कर लेते हैं जी। नेक्स्ट मेन आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वाज होस्टेड बाय इंग्लैंड और वेल्स ने किया था 2019 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। अभी भी जो क्रिकेट वर्ल्ड आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप वो जो पाकिस्तान और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट ये दोनों इसको होस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन एक मैथमेटिक क्वेश्चन है इसको हम बाद में देख लेते हैं। सोल्यूशन इसका प्रॉपर यहाँ पर किया हुआ है। हाँ, ये आपको जो पीडीएफ अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको इसका जो लिंक है वो जो इसकी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। द मुस्लिम कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमानों की कंट्री लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडोनेशिया के अंदर है। एक्सरिया जो इंडोनेशिया के अंदर वो मुस्लिम है। मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट एंड टेंट्स देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू सरफेस टेंशन। इंटरनेट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1960 में इसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ जी7 जी7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है जो कि इनमें वो कंट्रीज शामिल हैं जिनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर है जैसे कनाडा फ्रांस यूके तीन तो यहीं पर दी हुई हैं बाकी चार और हैं ये जी7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज का एक ग्रुप है जिस तरह हमने सार्क के मतलब पढ़ा था एक एसोसिएशन है ग्रुप है तो ये आपस में मुख्तलिफ तरह की मीटिंग्स भी हेल्ड करते रहते हैं ठीक है। सार्क के मतलब हमने पढ़ा था कि वो 1985 में बनी है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में मौजूद है ठीक है और उसके 8 मेंबर्स हैं सार्क के। नेक्स्ट वन इज क्रिएट द मीनिंग ऑफ द इडियम देयर इज अ स्मोक विदाउट अ फायर तो इसका जो राइट आंसर है उसको हमने देखना है। इडियम ये इडियम है ये तो इसका जो सही आंसर होगा इस इडियम का उसको हम देख लेते हैं। फायर ऑलवेज इन स्मोक फायर इज सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट देयर इज सम ट्रुथ इन र्यूमर तो यहाँ इसका सी ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी टिक भी है देयर इज सम ट्रुथ इन र्यूमर कि कुछ ना र्यूमर होता है अफवाह अफवाह जो होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो ट्रुथ सच्चाई मौजूद है। हु वाज द कमांडर ऑफ इनफिडल इन बैटल ऑफ डिच डिच कहते हैं खंदक को गजवा खंदक जो है वो अबू सुफियान जो थे वो कमांडर थे इन्फिडेल के। और बाकी गज़वात के बारे में भी हमने पीछे डिस्कस किया है उनकी डेट ऑफ जो है कब वो हेल्ड हुई हैं और इसको याद रखने का हमने तरीका भी देखा था तमाम तो गज़वात को ठीक है। वो उसके लिए हमने एक वर्ड बुर्क को यूज़ किया था BURKHT ठीक है तो BURKHT हमने हर जो है कस्बा का और जंग का हमने पहला पहला वर्ड को यूज़ करके BURKHT एक वर्ड बनाया था बी का मतलब गजवा बदर था जो कि 2 हिजरी को हुई थी ठीक है। बी के बाद हमने यू का यूज़ किया यू का मतलब ओहद आर का मतलब रजी के का मतलब खंदक और उसके बाद एच का मतलब हुनैन BURKH उसके बाद टी टी का मतलब तबूक इस तरह का हमने एक पूरा एक सीक्वेंस बनाया था
और 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी, ठीक है? इस तरीके से। तो नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर अब्सॉर्ब मोर द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओज़ोन लेयर जो है ये सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज़ को ज़मीन पर आने से रोकती है। नेक्स्ट मैथमेटिक क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं जी 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी माइल्स। 1 किलोमीटर के अंदर कितने माइल्स होते हैं? 1 माइल्स में 1.6 किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 0.62 जो है वो माइल्स होंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज़ ऑथर ऑफ द फॉलोइंग बुक। इफ आई एम असैसिनेटेड मीन्स कत्ल। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव और पैसिव वॉइस है यहाँ पर। डज शी राइट अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हर। ठीक है? जब भी हम पैसिव बनाते हैं उसमें बाय का इजाफा करते हैं और सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश का मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, उसका जो बिल्कुल उल्ट मीनिंग है वो आ जाएगा ग्रीडी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल। एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2019 है। 2019 उस वक़्त के लिहाज से था, अभी का जो लेटेस्ट वर्ज़न वो 2024 है। अल्लामा इक़बाल ने परिंदों में शाहीन को जिन सिफ़ात की बिना पर इनमें से अहम 3 सिफ़त है कि वो बुलंद परवाज़ करता है, ठीक है? ज़बर मिसल मुकम्मल कीजिए। सुबह बनारस शाम में ऊद, इसका राइट आंसर होगा। सुबह बनारस और शाम ऊद। सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट है उर्दू शायरी पर एक नज़र के मुसन्निफ़। कलीमुद्दीन अहमद। उर्दू शायरी पर एक नज़र। 94 टीवी के मशहूर ड्रामा सीरियल सोना चांदी के मुसन्निफ़ का नाम है जी मुन्नू भाई। द ज़ैद शख्सियत में कौन सा सैयद के रफ़्क़ा में से थे? अल्ताफ़ हुसैन हाली। रात दिन एक करना, सख्त मेहनत करना, इसको हम रात दिन एक करना कहते हैं, सख्त मेहनत करना। नेक्स्ट वन इज़ प्रोज एंड कॉन्स के इडियम जो है कि दुरुस्त मतलब का इंतखाब कीजिए। प्रोज एंड कॉन्स को अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसमें हम फ़ायदे और नुकसानात की को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर वही होगा, मुवाफ़िक और ख़िलाफ़ जो बातें होती हैं उसे हम प्रोज एंड कॉन कहते हैं। नेक्स्ट वन टू कैरी कोल टू अ न्यू कैसल के दुरुस्त मतलब का इंतखाब करना है। उल्टे बाँस बरेली को, ये उर्दू एक मुहावरा है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो वो क्या आएगा? टू कैरी कोल टू न्यू कैसल। मुग़ल दौर में किस ज़ुबान को दरबारी ज़ुबान का दर्जा हासिल था? तो दरबारी ज़ुबान फ़ारसी थी उस वक़्त मुग़ल दौर में। बाद में उर्दू जो है वो वजूद में आई थी। पहले इसका नाम रेख्ता था, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत। लश्करी ज़ुबान उर्दू कहलाती है। इसका नाम पहले रेख्ता था, बाद में इसको चेंज करके उर्दू कर दिया गया। नेक्स्ट वन मौलाना हाली की तवील नज़म मुसद्दस हाली का असल उन्वान वो मदरजातुल इस्लाम है। हमने इससे पहले भी इसको काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। तो मिलते हैं अगले पेपर में, पेपर नंबर 176 इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।